A trust fund has 30,000 that must be invested into two different types. The first bond pays 5% interest per year and second bond pay 7% per year. यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यदि बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ना करना हो तो ये सवाल आसान है जो हम छोटी क्लासों में करते हैं. यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन determine how to divide 30,000 in the two type of bond if the trust fund must obtain in annual total in इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000. बेटा 1800 इंटरेस्ट और 2000, उसने कहा 30,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा. तो लेट वन पार्ट बी एक्स, लेट वन पार्ट एक्स. तो सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा? 30,000 माइनस एक्स. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए बेटा, उसने कहा 30,000 रुपए को दो अमाउंट में ब्रेक करना है. एक को तो मैंने 5% इंटरेस्ट पे चढ़ाना है और एक अमाउंट को 7% इंटरेस्ट पे चढ़ाना है. ठीक है. और मुझे जो टोटल इन्वेस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो 1,800 रुपये मिल रहा है. तो हमें किस हिसाब से उन पैसों को डिवाइड किया गया? ठीक है. मैंने कहा भाई एक बॉन्ड को तो मैंने दिए x रुपये, तो दूसरे बॉन्ड को मैं कितने रुपए दूंगा? 30,000 माइनस एक्स. ठीक है. यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखिए बेटा, आपके और मेरे पास 30,000 रुपये है. ठीक है. मैंने आपको 10,000 रुपये दिए तो मेरे पास कितने बचे? 20,000. 30,000 माइनस 20,000, 10,000, 20,000 रुपये बचे. मैंने 30,000 रुपये को दो बॉन्ड में ब्रेक करना है, दो बॉन्ड में देने हैं. एक बॉन्ड दे रहा मुझे 5% इंटरेस्ट, एक बॉन्ड दे रहा मुझे 7% इंटरेस्ट. मुझे ये नहीं पता कि मैंने यहाँ पे कितना दिया और यहाँ पे कितना दिया. तो मैंने कहा भाई मैंने 5% वाले को x रुपीज दिए, तो 7% वाले को मैं कितने रुपए दूंगा? मेरे पास जब टोटल 30,000 रुपीज है तो आप कहेंगे 30,000 माइनस एक्स, यही तो देंगे बेटा. ठीक है. अब मैट्रिक्स में कर दीजिए इसको, x और 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स. इंटरेस्ट क्या है बेटा? पहले वाले पे कितना इंटरेस्ट है? 5%, यानी 5/100. और दूसरे वाले पे 7%, 7/100. और मुझे कितना रुपया मिल रहा है? 1,800. मुझे कितना रुपया मिल रहा है? 1,800. ठीक है बेटा. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या पॉसिबल है? पहले ये देखिए बेटा, ये क्या है? 1:2 और ये क्या है? 2:1. बिल्कुल ठीक है, ये दोनों इक्वल है. बेटा ये आपको ऐसे ही पता लग जाएगा. सपोज आपने ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, या ऊपर नीचे लिख दिया ना, आपको इससे पता लग जाएगा हम गलत लिख रहे हैं. इससे आपको ये पता लग जाएगा. और यहाँ पे क्या है? 1x1 की मैट्रिक्स. यहाँ पे क्या है? 1x1 की. जो आंसर आएगा 1x1 में आएगा. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? इसको इससे किया 5/100x प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100. ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1,800 के. तो बेटा एक्स की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, सिंपल है. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5/100x प्लस 30,000 इंटू 7/100 माइनस 7/100x इजकल टू 1,800. ये दो गए जीरो. 5x माइनस 7x माइनस 2/100x इजिकल टू ये 2,100. 7×21,100. 1,800 माइनस 2,100 माइनस कितना बन गया बेटा? 300. माइनस से माइनस कैंसल आउट. x इजिकल टू 300 गुना में 100/2. 2×5 = 10, 0, 5×3 = 15,000. यानी कि इस बॉन्ड पे मैंने 15,000 रुपए दिए, तो इस बॉन्ड पे कितने होंगे? वो भी 15,000. जब मुझे एनुअल 1,800 मिला. अब उसने कहा 2,000 रुपए मिले तो कितने में? तो यहाँ पे बेटा 2,000 लिख दीजिए. 2,000 उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. इन क्वेश्चनों को वैसे बहुत रेयर चांस होता है ऐसा क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन आता है इसमें ये वाले 6 नंबर का क्वेश्चन आता है. स्टेटमेंट वाला भी 6 नंबर का आएगा, ये भी 6 नंबर का आएगा. इसको करना बहुत आसान होता है. इसको कैसे किया जाता है? यदि सपोज करो बेटा
आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको लगे कि भाई ये सवाल मैट्रिक्स से मुझे सोल्व नहीं करना आता, आप क्या करें, रफली सोल्व कीजिए जो लोकल मेथड है अपना, कि भाई लेट एक्स और 30,000 माइनस एक्स, एक्स का 5% इंटरेस्ट, 30,000 माइनस एक्स का 7% इंटरेस्ट, उन दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए था, 1800 रुपये। ठीक है, आंसर पता लग गया आपको। अब उसको मैट्रिक्स में करना है, आपने ये देखना कि भाई क्या किसके साथ ऐड हुआ, उसको इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना, अपने आप हो जाएगा। बाकी किसी दिन फेस टू फेस क्लास होगी तो इसको अच्छे से बता देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 dozen physics book and 10 dozen economics books. Their selling price are 80, 60 and 40 rupees each. Find total amount of the book shop will receive from the selling all the books using matrix algebra. Matrix algebra से निकालनी है। अब देखिए 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, और रेट क्या है, रेट है आपका 80, 60 और 40। द सेलिंग प्राइस 80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट। बस बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल अमाउंट आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना ऐसे है। उसने कहा assume x, y, z, w and p are matrix of order 2 cross n। देखिए x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। बेटा ये सवाल क्यों करवाया जा रहा है सर, हम रट्टा मार लेंगे इसका, बिल्कुल रट्टा मार सकते हो, लेकिन यदि सवाल में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए ना तो आप फिर कर नहीं पाओगे। जेड डब्ल्यू पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी क्रॉस के रिस्पेक्टिवली। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन के एंड पी सो दैट पी वाई इज इक्वल टू पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइन। देखिए बेटा उसने कहा पी वाई और डब्ल्यू वाई डिफाइन है और उनका एडिशन, दो मैट्रिक्स की एडिशन कब हो सकती थी, जब उनका ऑर्डर सेम है। दो मैट्रिक्स की एडिशन, देखिए बेटा पी वाई भी एक मैट्रिक्स होगी सी मैट्रिक्स, डब्ल्यू वाई भी एक मैट्रिक्स होगी दैट इज डी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है या सब्ट्रैक्शन, जब ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम। लेकिन उससे पहले हमने देखा बेटा पी वाई मल्टीप्लीकेशन है दो मैट्रिक्स की पी और वाई, ये कब पॉसिबल है, पी वाई इनका ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू, और y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस के। ध्यान दीजिए बेटा पी वाई कब पॉसिबल होगा, जब आप कहेंगे सर k की वैल्यू 3 हो जाए, k इज इक्वल टू 3 हो जाए तो पी वाई पॉसिबल है। पी वाई तभी पॉसिबल है यदि k की वैल्यू 3 हो जाए, यहाँ पे अगर जो हम 3 लिख दें तभी तो पॉसिबल है पी वाई। डब्ल्यू वाई देखिए बेटा, डब्ल्यू वाई एन मल्टीप्लाई 3 और y क्या है 3 क्रॉस के। डब्ल्यू वाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आएगा एन क्रॉस के, और इसका ऑर्डर क्या आएगा पी क्रॉस के, ठीक है बेटा। जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है सी मैट्रिक्स का ऑर्डर पी क्रॉस के, और डब्ल्यू डी मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस के। ये देखिए बेटा ये तो इक्वल है। एडिशन कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर सेम है, यानी कि दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू एन होना चाहिए बेटा। तो इसमें ऑप्शन देखिए P इज इक्वल टू एन एंड K इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू 3 तो हमारा आ चुका था, और P इज इक्वल टू एन। समझ में आया कुछ, थोड़ा बहुत आया बेटा, सर नहीं आया, बोर हो रहे हो, बोर, लो बेटा चेंज कर देते हैं, अभी इस टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं। अगली एक्सरसाइज देखिए, ये आप कर लेना, थोड़ा बाद में बता देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा अब आपको करने में। ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, जैसे कि आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट सम है 5 1/2 -1, 5 1/2 -1। अब कैलकुलेशन खत्म हो गया बेटा मैट्रिक्स में। ट्रांसपोज का सिंबल ये होता है, तो इसका क्या होगा ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 5 1/2 -1, ये आपका ट्रांसपोज आ गया बेटा। 5 1/2 -1, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। यदि इसका दोबारा ट्रांसपोज किया जाए तो क्या आएगा, 5 1/2 -1, दोबारा ये बन जाएगा। आपने देखा किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर दिया जाए वही मैट्रिक्स बन जाती है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो बेटा अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट सम देखिए आप अपना, 1 -1 2 3, बेटा इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या करेंगे, 1 2, इसको यहां लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया, -1 3। सिंपली ट्रांसपोज क्या होता है, रो मैट्रिक्स को कॉलम में लिख दो और कॉलम मैट्रिक्स को रो में लिख दो। जैसे नेक्स्ट है, हो जाएगा ट्रांसपोज जुगल, बिल्कुल सिंपल, रो मैट्रिक्स को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम मैट्रिक्स को रो में चेंज कर दो। अब देखिए ए ये दे रखा है बेटा, बी ये दे रखा है, वेरीफाई ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है। वो आंसर पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उनको ऐड करें, वो दोनों आंसर सेम आएंगे। समझ में आया क्या बता रहे हैं बेटा, नहीं आ गया। सेम ये सारे सवाल ऐसे ही होंगे बेटा, सारे के सारे सवाल सभी सम ऐसे होंगे। ए प्लस टू बी ट्रांसपोज फॉर द मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन आती है ट्रांसपोज आता है, ठीक है। सभी सम हो जाएंगे ऐसे बिल्कुल, ये कोस थीटा वाले छोड़ देना। सो दैट मैट्रिक्स दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और कंसेप्ट देख लीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, यदि कोई मैट्रिक्स, देखिए सपोज करो ये मैट्रिक्स है 2 3 3 4, इसका ट्रांसपोज कीजिए तो क्या आएगा, 2 3 3 4। आपने देखा ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स यही है, देखिए ये वाला एलिमेंट यहां लिखा, 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 तो अब भी मैट्रिक्स तो सेम ही है। यदि A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाता है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, और यदि A ट्रांसपोज इक्वल टू -A हो जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है बेटा, उसने कहा शो करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इसका ट्रांसपोज कीजिए बेटा तो क्या आएगा, 1 -1 5, अब ये यहाँ पर -1 2 1, अब ये यहाँ पर 5 1 3। आप देखिए बेटा ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 2 1 1 5 1 और 3। तो यदि A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये यहाँ पर, 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 ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब देखिएगा यदि हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा,
जीरो, माइनस कॉमन ले लिया, 1 -1, -1 0 1 1 -1 0। अब देखिए 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। यदि A ट्रांसपोज इजिकल टू माइनस ए होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और A ट्रांसपोज इजिकल टू ए होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब देखिए बेटा, यदि कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी हो जाए ना, तो आप देख लेना, ये एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा। मतलब बेटा A12 इजिकल टू A21, A12 इजिकल टू A21, A12 -1 और A21 -1। ये कौन सा एलिमेंट है? A13, और ये देखो A31। यदि A12 इजिकल टू A21 होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A12 इजिकल टू -A21। अब देखिए यहाँ पर A12 ये है और A21 माइनस का डिफरेंस, A13 ये है, A31 माइनस का डिफरेंस। ठीक है बेटा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट सिमेट्रिक के जरूरी नहीं है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, आगे ये सब आप कर लेंगे। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का हो, उसके ट्रांसपोज से ऐड किया जाएगा तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, और उसके ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। चेक करके देख लेते हैं। देखिए 1 5 6 7, यदि इसको ऐड किया जाए 1 6 5 7 ट्रांसपोज से, इसके ट्रांसपोज से ऐड करो बेटा, 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ये देखिए बेटा, ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए ना, ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए। ठीक है, अब माइनस करके देखते हैं। 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। डायगोनल एलिमेंट जीरो, इन दोनों में माइनस का डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 6 नंबर का आता है ये भी क्वेश्चन, और सिंपल क्या है, जो ये सवाल करोगे ना, जो ये सवाल करोगे, हाफ इंटू A + A ट्रांसपोज और हाफ इंटू A में, बिल्कुल सेम स्टेप इसमें करना, और आपका ये एक्सरसाइज खत्म बेटा। समझ में आई बात? बेटा सिंपल यही करना है, पहले ये मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करो, उसको ऐड करो, और उसके हर एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। ठीक है, ओके, कर लेंगे। करके देखना, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ट्रांसपोज समझ में आ गया? ट्रांसपोज ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, आज के लिए इनफ। ठीक है, ओके, कोई डाउट? बस तो इतना ही कर लेना, डेली की एक एक्सरसाइज, सारे सवाल नहीं करने, मैं बता रहा हूं कौन कौन से सवाल करने हैं बेटा। ये सम कर लेना, ये सारे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सम, ये कौन सा है, 9th सम कर लेना, ना ये करना ना ये करना ना ये करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 9th सम, 9th, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो एक और सम यहाँ से पिक कर लेना। कुछ भी नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा करो तो एक और सम कर लेना यहाँ से, ये वाला कर लेना, इसका कोई भी पार्ट कर लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि ये दोनों पार्ट ठीक हो गए ना एक अटेम्प्ट में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब सवाल सोल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, ये सम, कौन सा, ये सम तो हमने करवा दिया बेटा, इस सम को करके देख लेना बस, ये सम हो गया तो सारे सम हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इनको तो कर बस। ठीक है, सिर्फ 4 सम करने हैं आपको, कल तक सिर्फ 4 सम करके देख लेना, सारे सवाल हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस करनी हो तो और भी कर सकते हो। ठीक है, ओके।